जय माता रानी के मित्रों, कुछ लौंग के चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। वो आप करके इसका चमत्कार देख सकते हैं और ये हर किसी के लिए होता है। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। और आपने देखा होगा लौंग के प्रयोग कई होते हैं। लौंग का जोड़ा माता रानी को दिया जाता है, लड्डू में लौंग लगा के दी जाती है, और वैसे भी हवन सामग्री में लौंग मिलाई जाती है। ये इसके कारण क्या होता है दोस्तों, लौंग माता रानी को प्रिय है, लौंग देवताओं को प्रिय है। इसकी जो गंध होती है वो अति उत्तम और तेज ऊर्जा का प्रतीक होती है। और आपको मालूम है, जब जब भैरव बाबा को, हनुमान जी बाबा को या फिर माता बगला माँ को स्पेशल भेंट दी जाती है लड्डू की, तो उसमें 2 लौंग यानी लौंग का जोड़ा लगा करके दिया जाता है। ठीक है ना। जब कोई उग्र हवन होता है तो उसमें आपको मालूम है, उसमें काले तेल और सामग्री के अलावा लौंग भी मिलती है। साबुत, बिल्कुल सही लौंग साबुत होती है, जो वही दी जाती है, वही मिलाई जाती है। लौंग को आप एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपकी कोई स्पेशल मनोकामना वगैरह है तो बतासे पर 2 लौंग रख के, मतलब बतासे में 2 लौंग लगा के उसमें घी लगा करके और प्लस एक जायफल कंडे के ऊपर दी जाती है या फिर हवन कुंड में दी जाती है। इससे आपकी बड़ी मनोकामनाएं, जो ऐसी मनोकामनाएं जो नहीं पूरी हो पा रही हैं या फिर हो चुकी हैं, उसका आपको वो करना है, पूरा करना है उसकी मान्यता को। तो ऐसे जोड़ा आप दे सकते हैं। कोई विशेष अगर आप क्रिया नहीं करते हैं, केवल ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो केवल एक बात काम कर सकते हैं। नवाण मंत्र का जाप करने के बाद ओम मैम नीम और मैम नीम चामुंडा बच्चे का जाप करने के बाद आप लौंग का जोड़ा बतासे में लगा करके और उसमें एक लड्डू, उसमें भी 2 लौंग के जोड़े लगा करके आप माता रानी को कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत अचूक और अच्छा उपाय बताया मैंने आपको। ये भी एक उपाय होता है लौंग के। और मैं आपको उपाय बताता हूँ कि यदि कोई कामना बिगड़ रही हो, कोई हिसाब किताब बिगड़ रहा हो, तो जो हवन कुंड होता है तो उसमें 11 लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं हवन के साथ, हवन सामग्री में। और ये बहुत प्राचीन और बढ़िया प्रयोग है। और दैनिक जो पूजा करते हैं तो कभी भी लौंग का जोड़ा सादा नहीं चढ़ाना चाहिए, सिंपल लौंग का जोड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके संग बतासा होना चाहिए, उसके संग लड्डू हो सकता है, या लौंग के जोड़े को घी में लगा करके चढ़ाना चाहिए। केवल सिंपल लौंग का जोड़ा केवल अकेला नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ये बात आपको शायद मालूम भी नहीं होगी, बहुत से लोग चढ़ा देते होंगे। ऐसा नहीं होता। उसके संग या तो बतासा होना चाहिए, या फिर उसमें घी लगा, लौंग के जोड़े में लगा करके, या फिर उसमें जायफल होना चाहिए, लड्डू होने चाहिए। उसको लगा करके, उसमें लगा करके फिर हवन कुंड में डाल सकते हैं या देवता को प्रसाद लगा सकते हैं। विधान तो यही कहता है, जो रियल है विधान, जो लौंग के जोड़े का विधान होता है प्रसादी में, तो वो विधान तो यही कहता है। ठीक है ना। और लौंग के जोड़े के बहुत भी प्रयोग हैं। जैसे हम माता रानी को पान का प्रसाद लगाते हैं तो उसमें एक लौंग का जोड़ा अवश्य होता है, तभी वो प्रसाद मान्य होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये लोगों को नहीं मालूम है, वो पान लगा देते हैं, उसमें इलायची वगैरह होती है, लेकिन वो उसमें लौंग के जोड़े का महत्व होता है। लौंग का जोड़ा उसमें होना चाहिए इलायची के साथ साथ, तब जाके वो पान माता रानी के प्रसादी के तौर पे मान्य होता है ना। एक बहुत तगड़ा प्रयोग बता रहा हूँ माता रानी का इसी तरीके का। 108 बतासे, 108 लौंग के जोड़े। हर बतासे में एक लौंग का जोड़ा लगाएं और उसमें ऊपर थोड़ा सा घी डालें, 1-2 बूंद। इस तरह से आपको 108 बतासे बिल्कुल साफ और 108 लौंग के जोड़े उसमें लगा करके बिल्कुल सही पूरे, उसमें ऊपर से उसका फूल वगैरह गायब ना हो, बिल्कुल सही पूरे। और अब फिर आप हवन कुंड जलाएं, अपनी लकड़ी वकड़ी लगाएं, और जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, सुनो देवी प्रवेक्षामि कुंज का स्तोत्र मुक्तम अम्बाला, उसका एक पाठ करें और बतासे को, माता रानी को हवन कुंड में भेंट करते हैं। फिर एक पाठ करें, फिर माता रानी को बतासे को हवन कुंड में भेंट करते हैं, फिर एक पाठ करें। इसमें आपको थोड़ा समय तो लगेगा मित्रों, लेकिन आप यकीन मानिए ये प्रयोग आपके बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर देगा। बड़े से बड़े चीज़ें अटक रही हैं उनको सिद्ध कर देगा। यदि आपके यहाँ कोई बाधा है, वो नहीं सही हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही, वो सही हो जाएगी। आपके घर में कोई बच्चे हैं जो जिद्दी आपका कहना नहीं मानते या बिगड़ रहे हैं, तो वो भी सही हो जाएंगे। इससे
जीवन में संतान दोष की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी। यदि कोई बड़े ग्रह नक्षत्र आपके बिगड़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा वो कैसे सही होंगे, तो ये पाठ करें संकल्प लेकर के ग्रह नक्षत्रों के नाम से कि मैं अपने ग्रह की शांति हेतु और उनके शुभ प्रभाव हेतु इसको जाप कर रहा हूँ और ये मुझे शुभ फल प्रदान करे। इस तरह से आप लेकर के संकल्प और ये जाप करें और आप खुद ही देखेंगे इसका प्रभाव, चमत्कारी प्रभाव। ये सारी चीज़ें एकदम से झटके से सही होने लग जाएंगी और आप काफ़ी हद तक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिससे कि आपको भी महसूस होगा कि हाँ आपका मतलब कार्य सफल हो रहा है, सफलता मिल रही है आपको हर कार्य में। देखन में छोटे लगें और घाम करने गंभीर वाले प्रयोग होते हैं, तो छोटे छोटे प्रयोग हैं लेकिन ये बहुत अशुभ प्रयोग होते हैं। और आप चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं। आप बहुत बढ़िया बता रहा हूँ आपको। एक बजरंग बाण का पाठ और घी में लगा करके लौंग का जोड़ा, उसमें थोड़ा सा गुड़ लगा करके और बजरंग बली को हवन कुंड में दें या फिर कंडे की ज़्यादा कंडे की धुन बना ले अग्नि और कंडे की अग्नि पे उसको प्रज्वलित करके और उसको दें। हर एक पाठ के बाद एक जोड़ा घी लगा